सभी साथियों को आर एन शर्मा का नमस्कार। और मेरी ओर से 9 वर्ष की आप सभी एटोमियंस को, GWA फैमिली मेंबर्स को, मेरे टीम मेंबर्स को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में 2024 में पूरे साल में आप सफलता के शिखर तक आप पहुंचे। जो भी आपका गोल है, जो भी आपके ड्रीम है, इस 2024 में पूरे हो। आपकी अटूट मेहनत, आपका अथक प्रयास आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। आपकी टीम हमेशा आपके साथ जज्बे के साथ खड़ी रहे। GWA के माध्यम से आपकी सफलता में जो भी सहयोग हो सकता है वो हम करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसी शुभाकांक्षाओं के साथ आज के ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा जो मुख्य विषय है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग वास्तविकता से दूर क्यों रहते हैं, इस विषय पर आज कुछ चर्चा होनी है। और ये जो चर्चा है, आज का जो सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ओके, अगर आप इसको समझ गए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हमारे साथी हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने में कोई समस्या आने वाली है। क्योंकि आज आपके जितने भी कंफ्यूजन है, जो भी भ्रम है, इस चीज को लेकर वो आपके भ्रम को इस सेशन के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जाएगी पूरी ईमानदारी के साथ, जिसमें आपको किसी भी तरह से गुमराह या किसी चीज का प्रमोशन, डिमोशन, इन सारी चीजों से सेशन में आप सभी को दूर रखने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे। सॉरी। आज के सब्जेक्ट को लिया क्यों गया, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये विषय कैसे दिमाग में आया और क्या इसकी जरूरत है। देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, किसी कंपनी विशेष से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्रियों के अंदर आती है। लेकिन खूबसूरत साथियों उसी के लिए होती है जो इसकी खूबसूरती को समझ जाता है। ऐसे भी आपको मान के चलना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री सबको खूबसूरत लगती तो शायद दुनिया के सभी लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते और इसमें काम करते और इसमें सफल होते। लेकिन ऐसा संभव नहीं। खूबसूरती देखने के लिए खूबसूरती के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा अफसोस है कि लोग बिना प्रैक्टिकल के, बिना किसी एविडेंस के, बिना अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के किसी भी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक अनमैच्योर्ड पर्सन के साथ। किसी भी थर्ड पार्टी ने किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर कुछ बता दिया तो हम उस विषय वस्तु के बारे में वैसी ही अपनी सोच निर्धारित कर लेते हैं, वैसे ही सोच अपनी तैयार कर लेते हैं। वो सेम जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए भी 70-80% फॉर्मूला यही काम करता है कि जब आप किसी नए व्यक्ति के साथ जाते हैं, किसी नए व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वहां पर आपको एक कॉमन चीज मिलती है। किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहता है मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, मैं भी दुनिया में सब कुछ जानता हूँ। ओके,
कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही होता है, मैंने भी कर लिया था, मैंने भी 10 कंपनियों के साथ काम कर लिया, कुछ तो नहीं हुआ। ठीक है, कितनी कंपनी आई, कितनी चली गई, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए और सुनने के लिए मिल सकती हैं हर तीसरे कदम पर, हर दूसरे कदम पर। एम आई राइट? ये किसी एक जगह की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के सब जगह की बात है। आप कहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चीजें बड़ी खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली काम करते हैं तो बड़ा एड़ा बेड़ा काम करना पड़ता है, बड़ा टेढ़ा काम करना पड़ता है। हर जगह से मायूसी हाथ लगती है, हर जगह से लोग जो है दिक्कत करते हैं, तो हम खुद इरिटेट होने लगते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में आते हैं तो उनका ऐसा सोच होती है कि पहले दिन आके ही यहाँ पर कमाई शुरू हो जाए। ओके, बिना कुछ किए हुए, ऐसे भी सोच कुछ लेके आते हैं। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये सोच लेके आते हैं कि दुनिया में मैं सब जगह फेल हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में बहुत पैसा कमा लूंगा। कुछ लोग इस सोच के साथ आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जितने भी लोग आते हैं, आपकी टीम में जितने भी लोग आते हैं, आप जिन लोगों से बात कर लिए होते हैं, तो 90% लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ न कुछ जरूर सुन रखा है, ऐसा मेरा मानना है। और शायद आप भी यही मानते होंगे। लेकिन उन्होंने उसका अनुभव नहीं लिया है। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को टच किया है, लेकिन उन्होंने उसमें समझ के काम करने की कोशिश नहीं की है। बहुत सारे व्यक्तियों ने काम करने की कोशिश की है, लेकिन सही तरीके से काम करने की कोशिश नहीं की। मतलब यह है कि हर व्यक्ति का अपना सोचने का, समझने का, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। एक चीज और यहां पर साथ में आती है कि इंसान बड़े लालच से ओत प्रोत है। बड़े लालच का मतलब होता है इंसान के अंदर स्थायित्व, पेशेंस, कॉमन सेंस, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन चीजों की बड़ा कमी लगती है उसके अंदर देखने में। मतलब सेल्फ कॉन्सेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। इसका कहने का सेंस ये है कि लोग अपने विवेक से निर्णय अपने लिए कम ले पाते हैं। जब भी वो लाइफ में निर्णय लेते हैं तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल न करके दूसरे लोगों के विवेक का सहारा लेते हैं। इसीलिए 80-90% लोग दुनिया के परेशान हैं, क्योंकि उनका सेल्फ डिसीजन नहीं होता किसी चीज को लेकर, उनका सेल्फ कमिटमेंट नहीं होता। व्हाट इज योर चॉइस? आपकी चॉइस क्या है? आप चाहते क्या हैं? इस वजह से लोग जब सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो सही दिशा में सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। लोगों का ये मानना है कि मैंने अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किया है तो मैं इसमें कम प्रयास से ज्यादा सफल हो सकता हूं। लेकिन ये किसी का मानना बहुत ही सरासर तरीके से गलत है। आपको आज अपनी कॉपी में रेड पेन से ये लिखना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस में कितनी बार री स्टार्टिंग करने के लिए तैयार। आप अपने बिजनेस में कितनी बार री स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक इस तरीके का बिजनेस है जैसे आपने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा।
और मोस्टली छोटे होते हैं तो लूडो का, सांप सीढ़ी, लूडो और सांप सीढ़ी एक ही पेड़ पे आती थी बनी हुई। पीछा कर लो तो सांप सीढ़ी आ गया, दूसरी साइड में कर लो तो लूडो गेम आ गया। ओके। वो सेम चीज यहां पर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा, सांप सीढ़ी का खेल। कितने लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल खेला? हैंड रेज हो सकते हैं क्या कुछ? चलिए मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं आपके लिए। आप यस लिख सकते हैं जिन्होंने सांप सीढ़ी का खेल खेला है बचपन में। कुछ लोग अब भी खेल लेते होंगे। यस, इंद्राणी जी ने खेला है, राजेंद्र जी ने भी खेला है। वेरी गुड। जिस व्यक्ति ने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल खेला है, उस व्यक्ति के अंदर एक हैबिट हो जाती है कि वो जीवन में कभी भी जीरो हो जाए, दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता है। अगर आपने नहीं खेला है तो सांप सीढ़ी का खेल 1 महीने खेलिए अपने घर पर अपने बच्चों के साथ। आपको इस बिजनेस में सफल होने में आसानी हो जाएगी। और अगर सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेल सकते तो आज की डेट में हॉट स्टार डिज्नी पे एक रिसेंट मूवी अभी ऐड हुई है, 12th फेल। मैंने वो अभी मूवी अभी देखी है, जस्ट 1 घंटे पहले। मैंने सुबह अपने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, जिस बिजनेस में हैं, जिस कंपनी के साथ हैं आप, मोस्टली यहाँ पर लोग एटॉमी को ज्वाइन किए होंगे, आप इस मूवी को जरूर देखिए। हॉट स्टार डिज्नी पर 12th फेल। ओके, ये अभी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने बच्चों को साथ बैठा के उसको दिखा दिया, जो बच्चे मतलब मूवी समझ पाते हैं, 10-15 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, विद फैमिली देखिए इस मूवी को, शायद बहुत कुछ परिवर्तन पॉसिबल है, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है। 12th फेल है मूवी का नाम। ओके। और वो सीख मिलेगी आपको यहाँ से। लोग 2 दिन मेहनत करते हैं एटॉमी बिजनेस में और 2 दिन के बाद ही एहसान जताते हैं कि पता नहीं उन्होंने कितना भाड़ फोड़ लिया एटॉमी बिजनेस के लिए। 4 लोगों से बात की, वो भी ढंग से बात नहीं की है, ऐ वही कर ली चलते फिरते। ओके। और वो कहता, हम तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो वो चीजें आपको समझ में आएगी उस मूवी को देख के कि जीवन में सफल होने के लिए वास्तव में किस चीज की जरूरत होती है। शायद मुझे फिर आपके लिए सेशन कम लेने पड़े। ये भी पॉसिबल है। अगर आपने उस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया तो शायद मुझे फिर उतने सेशन लेने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। तो आप उसको खुद देखिए और अपने पूरे फैमिली के साथ देखिए, पूरा काम निपटा कर, जिससे आप बीच में उसको स्किप ना कर पाए। ये मेरा आपसे एक रिकमेंडेशन है। मैं मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके अंदर कुछ अच्छी सी समझ डालने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके अंदर एक अच्छी समझ डेवलप हो सके। ठीक है ना? मूवी होती है, स्टोरी होती है, कोई कथा होती है, कहानी होती है, इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, अपनी सोच को विकसित करते हैं। तो ये मूवी भी आपको जीवन में बहुत कुछ आपको सिखा सकती है। बहुत ही जीवंत और बिल्कुल ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, इसमें कोई काल्पनिक चीजें नहीं दी गई, बिल्कुल। तो देखिए, हम वास्तविकता से इतना दूर क्यों हैं? वास्तविकता से हम इतना दूर इसीलिए हैं
कि हम एटॉमी बिजनेस को बिजनेस मान के ही नहीं चल रहे। एटॉमी बिजनेस को बिजनेस मान के ही नहीं चल। अगर हमने इस बिजनेस को माना होता तो हर व्यक्ति का डेली का टाइम शेड्यूल होता। मुझे कल क्या करना है, क्या आपके दिमाग में कल के काम करने के प्लान की कोई पिक्चर है? क्या आज आपने कल के प्लान को ड्राफ्ट किया है? नहीं किया। कल आपको पूरे दिन अपने बिजनेस के लिए क्या करना, एटॉमी के लिए क्या करना? जब तक हम प्लान बना के काम नहीं करेंगे, प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, तो शायद आप एक अच्छे व्यवसायी नहीं। आपको अगर एटॉमी बिजनेस किसी ने एवं ही ज्वाइन करा दिया है, आपको कम पैसे में इसको ज्वाइन करने के लिए मिला है, आपको बिना पैसे में इसको ज्वाइन करने के लिए मिला है, इसीलिए आप इसके पोटेंशियल को समझने में आप बहुत भूल कर। देखिए, आप दुकान करें तब भी वहां से पैसा कमाने वाले हैं, आप नौकरी करें तब भी आप पैसा कमाने वाले हैं। मतलब जीवन में कोई भी काम करें वहां से सब जगह से आपको क्या आएगा, पैसा आएगा। ओके। और यहां भी काम करेंगे तो यहां भी एक सीधा सा सच्चा सा काम है कि यहां भी पैसा आएगा। बहुत सारे लोग हैं कि अपनी टीम में लोगों को सिर्फ रखना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं। आप अपनी टीम की संख्या कितनी भी बढ़ा लीजिए, अगर आपके टीम में एक्टिव और इंटरेस्टेड लोग नहीं है तो वो टीम आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे सकती। आपको हमेशा वही टीम प्रॉफिट देगी दोस्तों, जो टीम एक्टिव है और रेस्पॉन्सिबल है। तो आप सिर्फ अपनी टीम में लोगों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या उसको एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल एंड अचीवर बनाना चाहते हैं? आपकी टीम में अचीवमेंट आएंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपकी टीम अगर एजुकेटेड हो जाएगी, आपकी टीम एक्टिव हो जाएगी। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है। यहां पैसा सिर्फ हमको टीम में बने रहने से नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति आया, मैंने एटॉमी ज्वाइन तो कर लिया है, 2 साल से पैसा नहीं आ रहा है। एटॉमी बिजनेस में पैसा कैसे आता है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये कोई स्कीम नहीं है, ये रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है। ये एक ट्रू बिजनेस है, जैसा आप बाकी के बिजनेस को करते हैं। जितना भी हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, ये आपके पास मेरे पास पैसा जब आता है जब कंपनी का प्रोडक्ट सेल आउट होता है, मेरे माध्यम से या मेरी टीम के माध्यम से। अब कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपने अभी आईडी एक्टिवेट कराई होंगी, रिन्यू कराई होंगी। अब किसी आईडी को रिन्यू कराने की हमें जरूरत क्यों पड़ती? अगर कोई व्यक्ति साल में काम करता तो क्या उससे आपको ये जरूरत पड़ती कि आप अपनी आईडी से प्रोडक्ट खरीद लीजिए? काम करने का मतलब होता है कि उसके द्वारा प्रोडक्ट को यूज किया जाता या उसके द्वारा प्रोडक्ट को सेल किया जाता, तो हम उस व्यक्ति को मानेंगे कि ये व्यक्ति एक्टिव है। या तो वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है और दूसरे लोगों को भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है और दूसरे लोगों को भी इस बिजनेस का पोटेंशियल समझा रहा है, वो व्यक्ति एक्टिव माना जाता है। और जिस व्यक्ति से अगर आपको ये जरूरत पड़े साल में कि आप आईडी एक्टिव कर लो तो आप टीम में बने रहेंगे, ऐसे व्यक्तियों का आपकी टीम से कोई बहुत ज्यादा विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। ये मेरा मानना। क्योंकि जिसको जीवन में जरूरत है
उसको किसी को खड़ा करने की जरूरत नहीं। मुझे पानी की प्यास है साथियों, तो मैं पानी खुद ढूंढूंगा। मुझे अगर रोटी की तलाश है, मुझे भूख है, तो मैं खाने को खुद ढूंढूंगा। ओके। मुझे अगर ठंड लग रही है, तो कपड़ों की तलाश मैं खुद करूँ। आपका क्या मानना है इस मामले में? आपको किसी को समझाने की जरूरत पड़ेगी जिसको ठंड लग रही हो कि भाई आपको कपड़ा पहनने चाहिए? नहीं लगेगी ना। आपको कोई जरूरत ही नहीं लगेगी, वो खुद समझ जाएगा अपनी जरूरत। लेकिन यहां आप किसी व्यक्ति को बार बार समझाते हैं, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति भूखा नहीं है, वो व्यक्ति भूखा नहीं है, वो व्यक्ति प्यासा नहीं है, उस व्यक्ति को नीड नहीं है। और हम उसी व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं कि काश इसके किस दिन समझ में आएगी और उस दिन मेरी टीम काम करेगी। इसका मतलब है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा टाइम बिना पैसे कमाए गुजार सकते हैं। फिर आप एक दिन भी कहेंगे कि वास्तव में मेरा जो पड़ोसी कह रहा था वो भी ठीक है, मेरे रिश्तेदारों ने कहा था वो भी ठीक है, मेरे इसने बताया कि तू सब कुछ कर लियो, नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए। आप भी इसके एक पुख्ता सबूत हो जाएंगे, गवाह हो जाएंगे। आप क्योंकि आपके पास भी वही एक्सपीरियंस आ गया जो उन लोगों के पास था, जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं आए। फिर आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कहेंगे कि हमने पहले ही मना किया था ना कि इस काम को मत कर, लेकिन नहीं, तब तो तुम्हारे समझ में नहीं आई। तो फिर आप भी उनके रंग में रंग जाएंगे। तो आपकी टीम जब ही सफल हो सकती है जब आपकी टीम सफल लोगों के एसोसिएशन में रहे। ये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपसे यहां पर टीम को लाने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आपके टीम के ज्यादा लोग इधर रहेंगे तो उनके ज्यादा सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे जैसी संगत वैसी रंगत, आपने ये कहावत अवश्य सुनी होगी। गाजर है, गाजर आप जानते हैं, सभी ने देखी है, सभी ने खाई है। अब आप देखिए, कुछ गाजर को नमक के साथ रखिए, नमक मिला के रख दीजिए, और कुछ गाजर को चाशनी में डाल दीजिए। क्या होने वाला? नमक के साथ डालेंगे, उनको स्वाद कुछ दिन में अपने आप हो जाएगा, खट्टी हो जाएगी वो गाजर, अचार बन जाएगा उनका। और गाजर को चाशनी में अगर डुबा देंगे तो उसका मुरब्बा बन जाएगा। अब गाजर तो एक ही है, लेकिन वो क्या बन गई? जिस संगत के साथ रही उसके अंदर वैसे गुण आ गए। सेम चीज दोस्तों यहाँ है। इंसान जिस साइड में रहेगा उस जैसा हो जाएगा। आप अगर सफल लोगों के साथ, जो एटॉमी में सफल है, उनके साथ बातचीत करोगे, उनके सेशन में आओगे, उनकी बातें सुनोगे, तो आपके सफल होने की प्रबल संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन अगर आप उन हारे हुए लोगों के साथ एसोसिएशन में रहोगे, फालतू को लोगों के साथ आप बातचीत करोगे, फोन से उनके संपर्क में रहोगे, तो आपको और हमको मालूम नहीं पड़ता, धीरे 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 हम भी वैसे ही ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। गाली देना किससे सीखे हम? उनके संपर्क में रहे जो गाली देते थे। गुस्सा करना किससे सीखे? उनके संपर्क में रहे जो गुस्सा होके हमको दिखाते थे। हमें भी समझ में आने लग गया कि गुस्सा भी कोई चीज होती है। हम हंसना कब सीखे? हंसने वाले लोगों के साथ रहे, मुस्कुरा के। बच्चा कब हंसता है? बच्चा जब हंसता है जब हम उसको हंसाने की कोशिश करते हैं। छोटा बच्चा होता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का बच्चा मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। लेकिन उसको हंसाने के लिए हमें अपना चेहरा मुस्कुराहट वाला बनाना होता है। एम आई राइट?
बच्चे के साथ हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं तो बच्चा फिर मुस्कुराता है। वहीं से बच्चा हंसना सीखता है, वहीं से बच्चा मुस्कुराना सीखता है। हम अलग अलग तरह की नटखटबाजी करते हैं बच्चे के सामने, बच्चा भी हमको कॉपी करता है और बच्चा उसी तरह से अपने एक्शन करने लगता है। तो यहां से क्या बात आपको समझ में आ रही है? आप अपने लोगों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं अपनी टीम में, ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम क्या करने वाली है भविष्य में। क्योंकि इस बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, एटॉमी बिजनेस के लिए, आपकी नई टीम बिल्कुल बच्चे की तरह है। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करेंगे, जैसा आप उनके साथ अपना रवैया अपनाएंगे, वो सारी चीज आपसे धीरे 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 सीख रही। आपने पूरे महीने में कितना प्रोडक्ट कंज्यूम किया और कराया, ये आप देख लीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ नहीं रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए नहीं आ रहा है कि आपने लोगों को, जितनी भी टीम आपकी आई है, उनको ये समझाने में आप सफल नहीं हुए हैं कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हम एक काम नया स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक स्टार्टअप कर रहे हैं। आपने अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बनाया है प्रॉपर तरीके से। आपने अपना टाइम शेड्यूल नहीं बनाया है। आप अलग अलग जगह पे बात करते हैं, लोगों ने आपको अलग अलग तरीके से डाइवर्ट कर दिया। आप ये देखो कि जीवन में बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, ये आपको सबसे पहले सीखना और समझना पड़ेगा। आपका अपना बिजनेस करने का पोस्चर क्या है, अपने पोस्चर पे आपको काम करना पड़ेगा। आपकी जो जुबान है, आपकी जो भाषा शैली है, उसमें कितना ग्रीडीनेस झलकती है, ये भी आपको बहुत ही समझना पड़ेगा अपने अंदर। क्या मैं जब बात करता हूं तो क्या उसमें कुछ लालच झलकता है या नहीं झलकता? अगर आपकी बातों में लालच झलक रहा है तो इसका मतलब है कि लोग आपको ज्वाइन करने से, आपके साथ एसोसिएट करने से दूर भागेंगे। जब तक आप इसको बिजनेस नहीं समझोगे तब तक लोग आपके साथ ये फील नहीं करेंगे कि आप एक बिजनेस कर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपना पोस्चर गिरा के काम करने की कोशिश करते हैं, बड़ा ग्रीडीनेस एक्सप्रेस करके काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही लालच दिखाते हैं उसमें। उनके काम करने का जो रवैया है, किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं बिना मतलब के। ओके, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन ओवर प्रमोशन कहलाता है। प्रोडक्ट को ऐसा बताते हैं जैसे जादू है, क्या मैजिक है। नहीं भाई, जहां किसी चीज की बहुत ज्यादा बढ़ाई कर दी जाती है, वो झूठ में कन्वर्ट हो जाए। सामने वाला बिल्कुल ऐसा समझता है कि फेंक रहा है, लपेटने के लिए टाइम नहीं है, लपेटने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है। आपको वास्तविकता के साथ आना पड़ेगा, आपको अपनी बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको अपना काम करने का अंदाज बदलना। क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में जादू बता के नहीं बिकती है कि ये जादू है। जादू का मतलब है छोटे समय के लिए, अल्प समय के लिए।
जितने भी मैजिशियन होते हैं तो क्या होता है, उनका जादू कितनी देर काम करता है? जब तक आप जादूगर के सामने हो। लेकिन जादूगर चला गया, फिर पिक्चर वहीं की वहीं क्लियर। इसीलिए यहां किसी भी चीज को जादू के रूप में प्रस्तुत नहीं करना है। न अपने प्रोडक्ट को जादू बताना है, न अपने बिजनेस प्लान को जादू बताना है। किसी चीज को मैजिक नहीं बताना। लोग मैजिक बताने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं मैजिक, कि भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले, बस 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात। नहीं भाई, रतन टाटा को कितनी पीढ़ियां लग गई हैं। ओके। टाटा फैमिली को, अपने बिजनेस को पूरे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। रिलायंस इंडस्ट्री को कितने साल लग गए हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एक दुकानदार से पूछो जिसकी दुकान सौ साल से चल रही है, साख बनाने में 3 3 पीढ़ियां लग गई है। तो क्या आप अपने बिजनेस की साख नहीं बनाएंगे? अपनी साख नहीं बनाएंगे? जब भाई कोई अपने बिजनेस में, आप किसी की पुरानी दुकान में जाते हो तो वहां बोर्ड पे या सर्टिफिकेट पे या कहीं लगा होता है सिंस 1975, सिंस 18 समथिंग, जो कुछ भी है, सिंस लगाते हैं। वो वहां पर ये दिखाते हैं कि हम देखिए आज भी मार्केट में पिछले 50 साल से हैं, पिछले 25 साल से हैं, पिछले 30 साल से हैं, पिछले 100 साल से, पिछले 150 साल से। आप कैसे ये समझ सकते हो कि यार आप 2 दिन में आए हो, 3 दिन में आए हो, 6 महीने में आए हो, तुम बहुत बड़ी साख बना लोगे? अरे यहाँ कोई आपका वीडियो थोड़ी ना वायरल हो रहा कि आपने आंख मार दी, आपने कमर मटका दी, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा और आप बहुत बड़े हीरो हो जाओगे। आप ऐसा क्यों सोच? कोई वायरल थोड़ी ना करना हमें कोई चीज है। हमें क्या बनना है? ट्रस्ट वर्थी बनना है, ट्रस्ट क्रिएट करना है। क्योंकि कोई भी चीज ना ट्रस्ट के साथ बिकती है। अब आप बताइए, आप ट्रस्ट वर्थी नहीं बनेंगे, ट्रस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप कैसे कहीं किसी मार्केट में टिक पाएंगे? बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो लालची लोग हैं, उन्होंने सिर्फ जीवन में अपनी छवि खराब करने के अलावा कुछ नहीं किया। अभी आए इधर कंपनी में आ गए, फिर इधर से कुछ उसका लालच पूरा नहीं हुआ तो वे इधर कूद गया, फिर उधर मतलब लालच पूरा नहीं हुआ तो तीसरी बदल तरफ चला गया। ऐसे लोग भगोड़ा कैटेगरी में क्या बोलते हैं उनको? भगोड़ा। वो भगोड़ा होते हैं। एक व्यक्ति कहीं भी जम के काम करे और जहां जहां परफॉर्मेंस में कमी आ रही है उसमें सुधार करे, अपने आप को इंप्रूव करे, कि आखिरकार ऐसी क्या चीज कमी हो रही है, कहां ऐसी गलती हो रही है, कहां ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, जिससे मैं उसको रीस्टार्ट करूं, कुछ चीजों को इंप्रूव करूं, करेक्शन करूं, मॉडिफाई करूं और मैं यहां से बड़ी सफलता लूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो छवि जो खराब की लोगों ने, वो ऐसे लालची लोगों ने की कि अभी 2 महीने इस कंपनी के साथ, तब तक दिखा कि 4 महीने इस कंपनी के साथ, 5 महीने इसी कंपनी के साथ। ऐसे लोगों ने अपनी छवि धूमिल की और पूरी इंडस्ट्री की छवि धूमिल कर दी। तो अब जो मार्केट का जो आम व्यक्ति है, उसके सोच के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर ये बात चली गई है, तो आपको भी उसी दृष्टि से देखने की वो कोशिश करता है, उसकी कोई गलती नहीं है। आपको भी उसी नजरिए से आंक रहा है। तो आपको यहां पर मैं फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपको यहां पर अपनी पहचान खुद की बनानी पड़ेगी। आपको खुद को अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मतलब लोग आपको आपके पद से नहीं, आपको आपकी किसी कंपनी से नहीं, आपको अपने नाम से जाना। आपको ट्रस्टवर्थी ब्रांड बनना पड़ेगा, ट्रस्टवर्थी ब्रांड। आप
किसी की दुकान के पैरोकार नहीं है, आप किसी दुकान के विज्ञापन करता नहीं है, आप किसी कंपनी के गुलाम नहीं है। लेकिन क्या आप ट्रस्टवर्थी हैं? सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करिए, क्या आप ट्रस्टवर्थी हैं? आज के ही किसी व्यक्ति को अपने साथ लेके चल रहे हो, कोई सपना दिखा रहे हो, उसके जीने मरने के साथ हो, उसकी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए उसको लेके आ रहे हो, क्या आप कल यहीं भी अब आपका छोटा सा फायदा नहीं हुआ तो उनके सौ लोगों को, 50 लोगों को, हजारों लोगों को छोड़ के चले जाओ? आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप अपने कार्य शैली को सुधारिए, अपनी कार्य शैली को सुधारिए, क्योंकि कार्य शैली सुधारते ही परिणाम बदल जाते हैं, रिजल्ट बदल जाता है। मामला बैलेंस का है। हमारा जो बिजनेस है, बाइनरी बिजनेस है, एटॉमी जो बिजनेस है, वो बैलेंस का है, संतुलन। सबसे पहले कहां संतुलन रखना है? दिमाग में, ब्रेन में। बहुत ज्यादा उथल पुथल हमारे दिमाग को असंतुलित कर देती है, तो सबसे पहले तो यहां बैलेंस रखना है। उसके बाद अपने शब्दों में बैलेंस रखना है। उसके बाद टीम में बैलेंस रखना है। आपकी टीम का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटॉमी बिजनेस में वही व्यक्ति पैसा कमाएगा जिसकी टीम बैलेंस्ड है। जो अपनी टीम को बैलेंस नहीं करा पाया, तो उसमें एटॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम। मैं अगर अपनी टीम में बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं, मैं बिजनेस का बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं, मैं टर्नओवर का बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं, मैं सेल का बैलेंस नहीं बना पा रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम एटॉमी की नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी है। एटॉमी का तो यही प्लान पिछले 14 सालों से पेटेंटेड है, जिसमें कोई मेजर परिवर्तन नहीं किया है, और इसी प्लान से दुनिया के करोड़ों लोग सक्सेस। मैं सक्सेस नहीं हुआ तो वो मेरी प्रॉब्लम है, आप सक्सेस नहीं हुए तो वो आपकी प्रॉब्लम है। न प्लान की प्रॉब्लम है, न प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, न कंपनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर करोड़ों लोग ऑलरेडी उस प्लान पर सक्सेस है, वो बहुत बड़ा पैसा कमा रहे। आप नए लोगों को नहीं ला पा रहे, किसकी प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम है। आप टीम में बैलेंस नहीं बना पा रहे, किसकी प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम है। कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे, तो किसकी प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम है। एक कहावत हमने सुनी है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। किसी को नाचने के लिए खड़ा कर दिया जाए, उस पर नाचना नहीं आता, तो वो क्या कहेगा? मैं इसीलिए नहीं नाच रहा कि ये आंगन टेढ़ा है। वो ये कहना नहीं चाहता कि मेरे को नाचना नहीं आता है, क्योंकि नाचना नहीं आता है ये कहने से उसको बेइज्जती हो जाएगी, उसके अंदर अपनी कमी निकालने की एक वजह बन जाएगी, और वो अपनी कमी बताना नहीं चाहता कि मैं यहां पर कमजोर था या कमजोर हूं। तो वो क्या कह देगा? वो आंगन को टेढ़ा बता देगा। यहां पर भी बहुत सारे लोग यही कहने और यही समझाने की कोशिश करते हैं पब्लिक के अंदर। हेलो, बात समझ में आ रही होगी? तो हम बिजनेस से दूर नहीं है, हम वास्तविकता से दूर है। वास्तविकता क्या चाहती है? वास्तविकता ये चाहती है कि सबसे पहले आप इसके बिजनेस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो, ये बिजनेस को एनालिसिस करो कि यहां पर हमारा रोल क्या है। यहां पर मैं और आप इसीलिए आए हैं कि इस बिजनेस में बड़ी सफलता के साथ, बड़ी सफलता के साथ बड़ा पैसा कमाया जाए और समाज में एक बड़ा परिवर्तन किया जाए। अपने परिवार को अगर आप
प्रमोट करते हैं तो ये भी एक समाज का हिस्सा है। आप अपने रिश्तेदार को प्रमोट करते हैं तो वो भी एक समाज का हिस्सा है। आप अपने जानने पहचानने वाले को प्रमोट करते हैं तो वो भी एक समाज का हिस्सा है। आप अजनबियों को प्रमोट करते हैं तो वो भी आपके समाज के हिस्सा है। तो आप यहां से ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा सफलता अर्जित करेंगे, बहुत सारे लोगों को सिखाएंगे। इन सब का अल्टीमेट गोल है कि हम इंडियन फैमिली को बहुत आगे बढ़ा कर ले जाने में हमारा बड़ा योगदान रहेगा। हेलो। बहुत बड़ा योगदान रहेगा एक इंडियन फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आप बार बार अपनी जगह बदलेंगे, बार बार वर्ड बदलेंगे, बार बार कंपनियां बदलेंगे, बार बार प्रोडक्ट बदलेंगे, तो आपकी खुद की अपनी पर्सनल इमेज खराब हो जाएगी। आपकी खुद खराब हो जाएगी। तो क्या चाहते हैं? खुद की इमेज खराब हो कि बहुत सारे लोगों की इमेज में इजाफा किया जाए? तो हम क्यों नहीं अपना डेली का शेड्यूल बना रहे हैं? बिजनेस से पैसा जब आता है जब कोई सर्विस सेल होती है या कोई उत्पाद सेल होता है। बिजनेस के दो ही फंडामेंटल है, या तो कोई सर्विस सेल हो या उत्पाद सेल हो। आपके बिजनेस में पैसा जब आएगा जब प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम होगा। अब आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा कितना प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आपके शहर के अंदर कितना हो रहा है, आपके दूसरे शहरों में कितना हो रहा है, आप अपने देश में कितना डिस्ट्रीब्यूशन करा पा रहे हैं, आप दूसरे कंट्रीज में कितना डिस्ट्रीब्यूशन करा पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? आपको पैसा कमाना है तो किसको लेनी है जिम्मेदारी? आपको लेनी है। टीम का स्ट्रक्चर कौन बढ़ाना चाहता है? आप बढ़ाना चाहते हैं। उसके बढ़ाने के टूल्स क्या हैं? कौन सीखेगा? आप सीखेंगे। आपके बिजनेस का प्लान क्या है? कौन सीखेगा? आप सीखेंगे। पैसा परिवार में किसको चाहिए? बड़ा पैसा आपको चाहिए। उससे क्या होगा? आपके बाकी के परिवार के सदस्य जो है उस पैसे के साथ सरवाइव करेंगे। आपके अपने लाइफ के जो बचे हुए ड्रीम है वो उससे फिलफिल करेंगे। व्हाट डू यू वांट? तो आप इसको एज ए स्कीम नहीं लेना। आपको अपने विवेक को बढ़ाना है। जब तक आप अपने विवेक को नहीं बढ़ाएंगे, विवेक को इंप्रूव नहीं करेंगे, विवेक का मतलब सेल्फ इंटेलिजेंसी, दूसरों की बातों से अगर आप इन्फ्लुएंस होते रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। किसी और व्यक्ति ने कुछ और बढ़िया बता दिया, आप उधर मटक लिए। किसी ने फिर तीसरे व्यक्ति ने कुछ और बता दिया तो उधर मटक लिए। चौथे व्यक्ति ने कुछ और बता दिया तो फिर आप उधर मटक लिए। इसका मतलब यू हैव नो ऑन सेल्फ इंटेलिजेंसी। आपके पास अपना ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसीलिए आप दूसरों के ज्ञान के पीछे 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 दौड़ रहे हैं। ये वाली बात। तो सेल्फ इंटेलिजेंसी बढ़ाने का किसका काम है? हमारा। अपने निर्णय हम खुद ले सकें, किसका काम है? हमारा। अपनी क्षमताएं हम खुद की बढ़ा सकें, ये किसका काम है? हमारा। अब इसको कहने के लिए, इसको समझाने के लिए अगर दूसरे व्यक्ति को जरूरत पड़ रही है तो फिर आपके पास अपना खुद का ज्ञान। अगर दूसरों को यह बताना पड़ रहा है कि आपको यह सीखना चाहिए, इसका मतलब अभी आप अपने ज्ञान के सहारे जीवन में आगे नहीं बढ़। एम आई राइट? आपको कब जगना है ये अगर कोई बता रहा है तो इसका मतलब आपको उसकी जागरूकता नहीं है। आपको क्या खाना है अगर ये कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है तो आपके पास खाने का ज्ञान नहीं। आपको कब सोना है,
क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या कहना है। अगर इसको किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब यू आर वेरी वीक इन एवरी फील्ड। आप कहते हो कि हम तो बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए निकले हैं। अरे खाद बिजनेस करने के लिए निकले, बिजनेस के साथ करने के लिए निकले तो आपको अजीब अजीब प्राणियों का सामना करना पड़ेगा। अजीब अजीब प्राणियों का सामना। कोई गुस्सैल होगा, कोई बहुत इमोशनल होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, कोई सीधा इंग्लिश बोलता हुआ आएगा, कोई हिंदी बोलता हुआ आएगा, कोई पंजाबी बोलता हुआ आएगा, कोई कुछ बोलता हुआ आएगा। ठीक है ना, कोई किस सोच के साथ आएगा, कोई लालची आएगा, कोई उदारवादी आएगा, कोई पैसे से कमजोर आएगा, कोई पैसे से बहुत बड़ा आएगा। पता नहीं कितने तरीके के लोग आपके जीवन में आएंगे। और हर व्यक्ति अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करे, अपने ज्ञान की वर्षा आपके ऊपर करने की कोशिश करे। तो फिर इस स्थिति में आप क्या करें? कितने आप सुबह से वीडियो देखते हैं, कितने पोस्ट देखते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। आपने अपने वीडियो कितने बनाए हैं? आपने अपनी पोस्ट कितनी लिखी हैं? आपने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कहां किया है? ये अपने आप से क्वेश्चन करो। मैं कल, कल नहीं, 2-3 दिन पहले मैं एक सेशन सुन रहा था किसी का। मुझे उसमें एक बहुत अच्छी बात लगी। उन्होंने बताया कि आज की डेट में हमारे पास मिलने जुलने बैठने के लिए न तो समय है, और न वो ऐसा कल्चर रहा, न ऐसी संस्कृति रही कि हम कहीं 100 लोग बैठ के आपस में बातचीत करेंगे, कर सकें और अपने मसले सुलझा सकें। भीड़ तो है, आप मेट्रो में चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन में चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, आप मुर्दा घाट में चले जाइए, शमशान घाट बोलते हैं जिसको, शमशान में चले जाइए, वहां भी लोग 2 मिनट के बाद अपने अपने मोबाइल में जब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक वो अग्नि पूरी दाह संस्कार, मतलब उसकी पूरी बॉडी जल नहीं जाती है, तब तक भी मोबाइल के साथ। तो उन्होंने कहा कि अब घर घर जाके ये बिजनेस दिखाने का समय नहीं है कि आप घर घर जाएं, अपना पूरा ब्रीफ केस या पूरी फाइल और ये सब वो सब। अब वो जमाना निकल चुका है कि लोगों के पास आपको बुलाने के लिए न तो जगह है, न उनके पास टाइम है, और न उसकी उनको आवश्यकता महसूस होती है। वो प्रॉब्लम आपके साथ भी है और वो प्रॉब्लम उनके साथ भी है। तो ऐसी स्थिति में हम कहां जाएं और कैसे बिजनेस करें? तो इस बिजनेस में सबसे बड़ा सफल कौन होगा, आज समझ लीजिए। कोई चाहता है समझना सबसे बड़ी सफलता कैसे मिलेगी? हैंडरीज तो कर लो कुछ, मैं समझ, मेरे को तो समझ में आया कि आप कुछ चाहते कि नहीं चाहते। बड़ा बड़ा बढ़िया शॉर्ट फॉर्मूला बताया उन्होंने। आपके समझ में आ जाए तो आप मेरी बात को मान लेना, और आपको लगे कि सिर्फ ज्ञान बट रहा है तो आप उसको छोड़ देना। ठीक है ना, समझ में आ जाए तो मान लेना। आप दिल्ली की मेट्रो में गए होंगे, आप बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे लोग शादियों में गए होंगे, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह जरूर जाते हैं जहाँ भीड़ होती है। आप भी गए होंगे, हम भी जाते हैं, दुनिया देख रही है। सबकी जो मुंडी है ना, मुंडी ऐसे करके मोबाइल में घुसी हुई है। अनीता जी रायपुर जा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि अगर कोई रास्ते में हो तो प्रोस्पेक्टिंग कर लो ट्रेन में। अनीता जी ने जवाब दिया कि सर प्रोस्पेक्टिंग तो उसकी कर लें। अनीता जी ने नहीं, शायद उनसे मेरी बात हो रही थी, पूजा मित्तल से। अनीता जी से नहीं, पूजा मित्तल से हो रही। तो पूजा मित्तल ने कहा कि सर सबकी जो गर्दन है ना मोबाइल में घुसी हुई है, अब मैं किससे बात करूं? किसी की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, किसी की तरफ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने, हाँ बात तो आप सही कह रही है। तो किसी को कैसे कहा जाए कि भाई तुम मेरे से बात कर लो? तो इसका सॉल्यूशन उस दिन मुझे मिला, और एक लीडर ने बात कही कि
कि जब लोग आप मेट्रो में जाएंगे तो सबकी मुंडी मोबाइल में दिखेंगी, तो आप ये बताइए कि वो किसी न किसी को तो देख रहे हैं ना मोबाइल में। आप उनको उनके मोबाइल में से क्यों नहीं दिखते? बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उन्होंने बताया कि यार आप उनके मोबाइल में होके क्यों क्यों नहीं दिखते? क्योंकि न वो आपको जानते हैं और न आप उनको जानते हैं। आप एक साथ हजारों लोगों के बीच में कैसे पहुंच सकते हैं? आप लोग लाखों लोगों के बीच में कैसे पहुंच सकते हैं? आप करोड़ों लोगों के बीच में कैसे पहुंच सकते हैं? दोस्त, तो सिर्फ एक ही साधन है, वो है आपका सोशल मीडिया। आप YouTube के माध्यम से पहुंचे उनके मोबाइल में, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचे उनके मोबाइल में, आप फेसबुक के माध्यम से पहुंचे उनके मोबाइल में, आप शेयर चैट के माध्यम से पहुंचे, रील के माध्यम से पहुंचे। कोई भी तरीका हो, लोग आपको देखने के लिए ना चाहे। आपको किसी चौपाल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की भीड़ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां आपको पहुंचना पड़ेगा जहां लोग हैं। और आज की डेट में दुनिया के सबसे ज्यादा लोग मोबाइल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर है। तो आपको कहां पहुंचना पड़ेगा? सोशल मीडिया में। किस फोरम में पहुंचना पड़ेगा? आपको अलग अलग रूप में पहुंचना पड़ेगा। आपको वीडियो के रूप में पहुंचना पड़ेगा, आपको पोस्ट के रूप में पहुंचना पड़ेगा, आपको इमेज के रूप में पहुंचना पड़ेगा, आपको ब्लॉग के रूप में पहुंचना पड़ेगा, आपको आर्टिकल के रूप में पहुंचना पड़ेगा, आपको स्टोरी के रूप में पहुंचना पड़ेगा। व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू वांट। आप स्टोरी लिखना आता है आप पे, आप स्टोरी लिखना शुरू कर दीजिए। आप पे ब्लॉग बनाना, ब्लॉग लिखना आता है, वो अपना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाना आता है, वो लिखना शुरू कर दीजिए। आप पे ब्यूटी टिप्स देना आता है, आप ब्यूटी टिप्स देना शुरू कर दीजिए। आप पे हेल्थ टिप्स देना आता है, आप हेल्थ टिप्स देना शुरू कर दीजिए। आप पे बिजनेस कंसल्टेंसी वाली बातें आती है, आप बिजनेस कंसल्टेंसी देना शुरू कर दीजिए। मतलब आप कुछ ऐसा करना शुरू कर दीजिए कि लोग आपको देखने। वो डांस नचक पचक वाला नहीं चाहिए जिससे आपकी इमेज खराब हो। आप एक ट्रस्ट वर्थी इंसान के रूप में अपने आप को सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करिए कि आप एक सोशल वेलफेयर का, सोशल कंट्रीब्यूशन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। वो वाली छवि आपकी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि कमर हिला दी। वायरल नहीं करना है आपको। आपको बनना है ट्रस्ट वर्थी इंसान। आपकी बात मतलब लोग लाइक करें, आपकी बात पर लोग विश्वास करें। धीरे 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 आपका मार्केट डेवलप हो जाए। अब वहां पर फिर आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि आपकी पहचान पर्टिकुलर कंपनी से है, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट से है, या पर्टिकुलर व्यक्ति से है। आपकी अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बनेगी। आप एक खुद के अपने सेल्फ बिजनेस कोच बनेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ये है जमाना परिवर्तन का। लोगों को वैसे ढूंढोगे तो उनको लगेगा कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। लोगों की चॉइस क्या है, उस चॉइस के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को काम की जरूरत नहीं है, लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है। लोग ढूंढ रहे हैं। क्या उनकी खोज में आपका नाम कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा? सवाल ये है साथियों। लोग जो ढूंढ रहे हैं उस खोज में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर आप उनकी खोज में आने लग गए तो आपका कल्याण संभव है। इसीलिए मैं अपनी टीम से कहता हूं, इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं, आपकी परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अच्छे काम के साथ। अच्छे काम के साथ। क्योंकि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। आपको नाचने गाने वाला नहीं बनना। नाचना गाना में कोई बुरा नहीं बता रहा हूं कि नाचना गाना बुरा है।
लेकिन हम यहाँ पर एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बनने वाली छवि से काम करेंगे तो लोग हमारे साथ बिजनेस डील करेंगे। अगर हम नाचना गाना, आंख मटकाना चालू करेंगे तो लोग हमें मनोरंजन ढूंढेंगे। समझिए बात। तो हम मनोरंजन का साधन नहीं है, हम आजीविका पैदा करने वाला साधन है। हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करने वाला साधन है। हम लोगों के हेल्थ को बेहतर बनाने वाला साधन है। हम लोगों की ब्यूटी को बढ़ाने वाला साधन है। हम एक बिजनेस देने वाला साधन। तो बनेगी साथियों बात। एटॉमी बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और बैठे बैठे टीम बनेगी? नहीं। लोग जो खोज रहे हैं उस खोज में आपका भी एक नाम, जिसको लाइक होगा वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा, आपकी बायोग्राफी पढ़ेगा, आपकी प्रोफाइल पढ़ेगा, आपके पुराने कार्य को देखेगा जो आपने सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट कर रखा है, आपकी अचीविंग को आपने क्या अचीव किया है उसको भी देखेगा। पता नहीं कितने कितने तरीके से लोग एनालिसिस करते हैं सामने वाले। आप किसके एनालिसिस में फिट बैठते हैं ये बात तो बताएं। हर व्यक्ति के एनालिसिस में आप फिट बैठ जाएंगे ऐसी कभी कोशिश मत करना। किसी को काला पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को गुलाबी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। जिसकी चॉइस में आप फिट बैठ गए वो आपको सेलेक्ट कर लेगा। जिसकी चॉइस में आप फिट नहीं बैठे तो वो आपको अनसेलेक्ट कर। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप इसको बिजनेस जिस से मानने लग जाएंगे, आप इसको रेगुलर टाइम देने लग जाएंगे, आप इसके तरीके को सीखेंगे, आप एक टाइम शेड्यूल सेट करेंगे, आप एक टारगेट बनाएंगे कि मुझे जनवरी में करना ये है, एक्चुअल में मुझे ये करना है। आपको अपना एजेंटशिप क्वालिफाई करना है, आपको अपना स्पेशल एजेंटशिप क्वालिफाई करना है, आपको अपनी टीम में कितने एजेंटशिप क्वालिफाई कराने हैं, कितने स्पेशल एजेंटशिप क्वालिफाई कराने हैं, मुझे एसेशन किसको कब बनाना है उसकी भी प्लानिंग उसके साथ आपकी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की टीम कहां डिस्टर्ब हो रही है, किसी व्यक्ति की लैग लैग कहां डिस्टर्ब हो रही है, किस सपोर्ट की, किस हेल्प की जरूरत है, ये भी आपके टारगेट में होना चाहिए। साइमल्टेनियसली आप एक साथ पूरा काम करने चलेंगे तो शायद ना हो, क्योंकि अभी उतनी एफिशिएंसी नहीं है, अभी उतना टाइम नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसको आप पार्ट टाइम में भी, पार्शियली भी आप बिल्ड कर सकते हैं। एक व्यक्ति को बिल्ड कर दिया, दूसरे व्यक्ति को बिल्ड कर दिया, तीसरे व्यक्ति को बिल्ड कर दिया, चौथे व्यक्ति को बिल्ड कर दिया। ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। आप कहोगे नहीं जी मैं तो 4 लोगों को एक साथ ले जाऊंगा तब डायमंड मास्टर बनूंगा। न 4 एक साथ होंगे ना बन पाएंगे, आप बिजनेस पे फिर फेल हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति भी आपका शेष मास्टर अचीव कर रहा है तो उसको करा दो, दूसरा कर रहा है तो दूसरा करा दो, तीसरा कर रहा है तीसरा करा दो, चौथा कर रहा है चौथा करा दो। अगली बार देखेंगे कि आपको डायमंड मास्टर जाने के लिए कभी प्रयास ही नहीं करना पड़ा, कभी आपको प्लानिंग ही नहीं बनानी पड़ी अपने लिए। इट इज द मैजिक। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि लोग जब तक खुद नहीं जाएंगे तब तक दूसरे को कुछ ले जाने के लिए रेडी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ, खुद जाएंगे तो वो आप में इंटरेस्ट लेंगे, खुद नहीं जाएंगे तो कोई आपको कॉल भी नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेलियरिटी की। आप पार्शली अचीवमेंट दिलाओ। 3 जा रहे हैं तो 3 जा रहे हैं, एक जा रहा है तो एक जा रहा है, 2 जा रहे हैं, मतलब जो जाना चाह रहा है, जो काम करना चाह रहा है उसको उसका अचीवमेंट दिला दो बस। अगर इस पॉलिसी के साथ अगर आपने 2 साल भी काम कर लिया तो फिर आपको इस बिजनेस में कोई हिलाने वाला नहीं है। जब तक अपना बड़ा लालच साथ रहेगा तब तक आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं दौड़ पाएंगे। अपने लालच को थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा साइड।
फॉर सम टाइम, फिर आपको कभी लालच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब हमारा बिजनेस आएगा ऑटोमेशन में, तब लगेगा हमें यस, नाउ बिजनेस इज रनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ बिजनेस, तब समझ में आएगा। किसी के काम से आज खुश भी हो सकते हैं, कल आप नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ समय के लिए वो काम आपके फेवर में न लग रहा हो, कि भाई मेरे फेवर में नहीं। हर समय चीजों को आप एक ही एंगल से नहीं देख सकते, देखने का पर्सपेक्टिव चेंज भी करना होता है, उसको कई तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ती है। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम केवल अपने रोल को बेहतर बना सकते हैं। अपने नजरिए से सारी चीजों को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पसंद नहीं आएगी, फिर कैसे शांति मिले, कैसे मन की जो चेष्टा है वो खत्म हो, फिर उसको कई नजरियों से देखने की भी एक आपको आर्ट होनी चाहिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। कहीं किसी के पास सॉल्व कराने के कोई समस्या जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपनी सेल्फ इंटेलिजेंसी का यूज कर रहे हैं। सेल्फ इंटेलिजेंसी इज मोर पावर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि सेल्फ इंटेलिजेंसी वक्त के हिसाब से हर चीज क्रिएट कर सकती है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं। आर्टिफिशियल एक कमांड के साथ चल रही है, सेल्फ इंटेलिजेंसी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्रिएशन के साथ चल रही है, कभी भी कुछ भी बदल सकती है। तो व्हाट इज द पावरफुल, सेल्फ इंटेलिजेंसी इज ऑलवेज पावरफुल देन एनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमको सेल्फ इंटेलिजेंट बनना है दोस्तों, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। इसीलिए आप अपने निर्णय, अपनी विवेकशीलता, अपना अस्तित्व, अपना आत्मसम्मान, ये हमको बहुत लंबे समय तक स्थिरता से जीने की प्रेरणा देते हैं। आर यू एग्रीड? थैंक यू शेखर सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अपने जज्बे के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, अपने क्रिएशन के साथ, अपने प्लान के साथ, प्लान दिखाने का तरीका आपका अपना हो, मेरा अपना हो सकता है, आपका अपना हो सकता है। आपके तरीके को भी लाखों लोग पसंद करने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, मेरे तरीके को भी लाखों लोग पसंद करने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, मेरे तरीके को अनफिट करने वाले भी करोड़ों लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो मेरे मेरे को पसंद करने वाले लोगों से मेरा काम चलेगा, और आपको पसंद करने वाले लोगों से आपका काम चलेगा, क्योंकि दुनिया में हर तरह की चीज अवेलेबल है। इसीलिए कभी आप अपने आप को कम मत आंकिए। आप ये कहते हैं कि आर एम शर्मा जैसा बोल सकते हैं, वो शायद मैं ना बोल पाऊं, आप मुझसे भी ज्यादा बढ़िया बोल सकते हैं, मुझसे भी ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं, मुझसे भी ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पसंद कितने लोगों को पसंद है, यू डोंट नो। मेरी पसंद कितने लोगों को पसंद हो सकती है, आई डोंट नो। तो फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी बातों को, आपके विचारों को, आपके शब्दों को लोग पसंद नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा सच नहीं है। इसको न आप जानते हैं, न मैं जानता। इसीलिए आप अपना काम करके छोड़ दीजिए, आप अपने वीडियो बना के छोड़ दीजिए, आप अपनी पोस्ट बना के छोड़ दीजिए, आप अपना काम करके छोड़ दीजिए। एक पोस्ट ऐसी डाली मैंने दोस्तों, अभी 3 दिन की बात है,
1 लाख व्यू 24 घंटे के अंदर, 1 लाख व्यू। मुझे तरीका समझ में आ गया व्यू कैसे बढ़ाने। एक महीने से 500 व्यू, 550 व्यू, 600 व्यू, और एक मैंने पोस्ट डाली 24 घंटे के अंदर 1 लाख व्यूज। मजा आ गया उस दिन। दूसरी पोस्ट भी मेरी 50,000 से ऊपर पहुंच गई है। मैं मतलब समझ रहा हूं कि चीजें कैसे एक्सप्लोर की जाती हैं। मैं भी तो सीख रहा हूं ना। किससे सीखता हूं मैं? सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस इज मोर पावरफुल देन एनी टीचर। किसी भी सिखाने वाले से ज्यादा पावरफुल होता है सेल्फ एक्सपीरियंस। वो आपका खुद का होता है। आपका टेस्ट आपका खुद का है, आपकी चॉइस आपकी खुद की है, आपका सेल्फ एक्सपीरियंस आपका खुद का है। आपने जिंदगी जो जी है जिस अनुभव के साथ, वही आपकी जिंदगी है। मेरी जिंदगी मैंने अपने अनुभव के साथ जी है, वो मेरे साथ है। आपकी जिंदगी आपके अनुभव के साथ। तो आप अपने जीवन में अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपके खुद के अपने अनुभव होने चाहिए। एम आई राइट? बिजनेस आपका होना चाहिए, टीम आपकी होनी चाहिए, फॉलोअर्स आपके होने चाहिए, पसंद करने वाले लोग आपके होने चाहिए, ना पसंद करने वाले भी लोग आपके। आपकी बात किसी ने नहीं मानी है इसका मतलब ये नहीं है कि RM शर्मा की कोई बात नहीं मानेगा, या मेरी बात मानी है नहीं मानी है तो इसका मतलब आपकी नहीं मानेगा। इसीलिए आप अपना प्लान दिखाइए, आप डायरेक्ट लोगों से बात करिए। ओके। लेकिन हम क्या रहते हैं, मेरी अपलाइन दिखाएगी तो शायद अच्छा दिखाएगी। यू आर इन वेरी बिग कंफ्यूजन। इस बात का किसी को पता नहीं होता, किसकी बात किसको पसंद आएगी, किसकी नहीं आएगी, किसकी अच्छी लगेगी, किसकी नहीं अच्छी लगेगी। यू कांट डिसाइड। ये वक्त बताता है, ये काम बताता है, काम का तरीका बताता है। इसीलिए आप अपने खुद के बिजनेसमैन बनिए। जब आप एक बार ही तो बिजनेसमैन बनना है, कितने लोगों को बिजनेसमैन बना देंगे यू डोंट। बिजनेसमैन बनने में कितना समय लगेगा? 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2 साल। आप अपने परिवार में पीढ़ियों के लिए बिजनेसमैन खड़ा करते हैं। एक बार आप बिजनेसमैन बन गए तो फिर आपके जीवन में आपके परिवार को जीवन भर नौकरी करने की जरूरत नहीं। मैं ये सब काम क्यों कर रहा हूं? यू नो, मेरे बच्चे आज जॉब करते हैं, बहुत अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में ये नहीं चाहता हूं मेरे बच्चे जीवन भर जॉब करें। ये तो जरूर चाहता हूं कि 5 साल जॉब वो जरूर करें, कि जब तक जॉब नहीं करेंगे तब तक वो कॉर्पोरेट माहौल को नहीं समझेंगे, वो बिजनेस की वैल्यू को नहीं समझेंगे। जॉब करने से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहता हूं कि उनका पूरा जीवन जॉब करने में जाए। इसीलिए मैं इस काम को करता। आई होप मेरी बात आपके समझ में आई होगी। ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मेरा आपको बताने का सेंस क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में। जब तक अपने हाथ से रोटी नहीं बनेगी तब तक ये मजा नहीं आएगा कि आज खाना बना है। ओके। जब तक अपने हाथ से बिजनेस नहीं होगा तब तक ये मजा नहीं आएगा कि हम बिजनेस के मालिक हैं। जब तक आप अपने हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक मालिक की जो एक फीलिंग्स होती है वो नहीं आएगी साथी। तो हम यहाँ मालिक बन के काम करना चाहते। आर यू रेडी? चलिए, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा। ओके। और बहुत सारे लोगों को फ्यूचर में यूट्यूब के माध्यम से ये सेशन बहुत कुछ समझाएगा, बहुत कुछ बताएगा। आपको लगता है कि आपकी टीम मेंबर्स आज जो नहीं आ पाए हैं इस सेशन में, इस सेशन को देखें, समझें, आगे के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली चालू करें, तो इस सेशन को शेयर करिए। और ये सेशन कल सुबह तक आपको मिल जाएगा बाकी का। इसीलिए मैंने कहा कि चैट बॉक्स में यूट्यूब लिंक
आपको मिली है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में भी हो जाएगा, ये फेसबुक पर भी हो जाएगा, तो फेसबुक से भी आप जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को शेयर करें, जिससे आपकी टीम अपना काम समझ पाए, आपकी टीम के मेंबर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाए। हम यहाँ किसी स्कीम में नहीं आए, बिजनेस बनाने के लिए आए हैं। और जो ये चाहता है कि उसके परिवार में कभी नौकरी की जरूरत न पड़े, तो वो एक बार बिजनेसमैन बन जाए, बस। दैट्स इट। थैंक यू सो मच और गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, किसी को कोई बात ऐसी नहीं है जो समझ में ना आई हो। तो बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। तब तक के लिए RM शर्मा का आप सभी को नमस्कार।